नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों, प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसके ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों, प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह है। तो इसके ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बुध ग्रह। बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है अगोलहास धारा किस महासागर में बनती है। दोस्तों, प्रश्न है अगोलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो इसके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिंद महासागर में। अगोलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। दोस्तों, प्रश्न है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो इसके ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता का, बी निकल और तांबा का, सी लोहा और जस्ता का, डी लोहा और निकल का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकल से बना होता है। अगला प्रश्न है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है। तो इसके ऑप्शन है ए फ्रांस का, बी रूसी का संघ का, सी कनाडा का, डी संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रूसी संघ का। दोस्तों, रूसी संघ का मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अगला प्रश्न है, इसके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अमेरिका। अमेरिका देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अगला इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला
प्रश्न है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? दोस्तों भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसके ऑप्शन है ए अशासकीय संस्था ने, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों कौन सी नदी है? इसके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। अगला प्रश्न है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? दोस्तों प्रश्न है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसके ऑप्शन है ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सेबी ने। अगला प्रश्न है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्था कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसके ऑप्शन है ए कावेरी नदी पर, बी गंडक नदी पर, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनॉम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। दोस्तों प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। तो इसकी ऑप्शन है ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ए और डी। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड एवं शामिल हैं। अगला प्रश्न है आगरा शहर को किसने बसाया? दोस्तों प्रश्न है आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसकी ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी ने, बी अकबर ने, सी बहलोल लोदी ने, डी शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए पुराण से, बी जातक से, सी मुद्गोपनिषद से, डी महाभारत से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मुद्गोपनिषद से। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते मुद्गोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है
अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? दोस्तों प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।